अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, किस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं दे आर लाइक ट्यूब्स और पाइप्स इन आवर बॉडी विच सप्लाई ब्लड। तो वो 3 टाइप्स की होती हैं, दैट्स आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जो प्योर होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह जो होता है आर्टरीज जो होती हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इनटू आर्टरियोल्स, फिर बहुत जब वो डिस्ट्रीब्यूट और हो जाती हैं तो दे फॉर्म ब्लड कैपिलरीज। जो चूँकि जो हार्ट होता है उसको पंप करना होता है ब्लड, तो वो ब्लड जो होता है सारी बॉडी में पहुंच जाता है विद ग्रेट फोर्स। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का, इस वजह से जो ब्लड आर्टरीज में होता है ताकि वो रैप्चर ना हो जाए, इस वजह से वो थिक वॉल्ड होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है विद द इंक्रीज इन एज, तो जो हमारी जो आर्टरीज हैं या वेन्स हैं ये वेसल श्रिंक होती हैं, इस वजह से कार्डियो अटैक आ जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, इस वजह से कि जो हमारी वेसल्स हैं ये श्रिंक हो जाती हैं। जो सबसे बड़ी आर्टरी हमारे जिस्म में पाई जाती है दैट्स कॉल्ड आयोटा। इसी तरह जो वेन्स होती हैं वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि वेन्स में ब्लड का प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और वेन्स जो होते हैं उनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड वापस न जा सके ब्लड बॉडी सेल्स या टिश्यूज़ में। वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वैन। तो पल्मोनरी वैन जो होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह जो कैपिलरीज होती हैं दे आर एक्सट्रीमली नैरो, वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो वो एबेंडेंट होती है सारी जिस्म में। जैसे आप आइज़ में देखते हो वो छोटी छोटी, आप जो ब्लड वेसल्स देखते हो वो कैपिलरीज होती हैं। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सर्कुलेशन होती है बॉडी में ब्लड की किस तरह से होती है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो हार्ट होता है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मैमल्स जो होते हैं या बर्ड्स जो होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ऊपर का जो हिस्सा है इनको बोलते हैं ऑरिकल्स, तो नीचे के जो कंपार्टमेंट्स हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और बीच में ये सेपरेट होता है बाय सेप्टम, क्योंकि जो राइट साइड होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो लेफ्ट साइड होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये सेप्टम जो होता है इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी सेल्स जो होती हैं यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो हार्ट होता है वो इसमें सर्कुलेशन होती है, वो पंप करता है ब्लड। इसमें 2 टाइम में सर्कुलेशन होती है एट अ टाइम। सबसे पहले जो हम देखते हैं जो बॉडी सेल्स या टिश्यूज़ जब ऑक्सीडेशन है वो होती है, फूड की एनर्जी कंज्यूम होती है, हम बहुत सारी लाइफ प्रोसेस हमारे अंदर होती हैं, तो उस टाइम ऑक्सीजन ख़त्म होता है फिर से सप्लाई होता है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बॉडी सेल्स या टिश्यूज़ में जब वो ब्लड ख़त्म हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन होता है तो तब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर वो थ्रू वेन्स, जो वेन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं तो वो वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको लाती है इनटू राइट ऑरिकल में। तो सबसे बड़ी वेन जो हमारी बॉडी में होती है दैट्स कॉल्ड वेना कावा, तो उसके थ्रू जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल में जब ब्लड पहुंच जाता है वहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये ओपन होता है, ऑटोमेटिकली ये ओपन होता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है इनटू राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंच जाता है वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, हम देखते हैं कि आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कनेक्ट होती है लंग्स के साथ, तो ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो वो ब्लड जो होता है सीधे जाता है लंग्स में। तो लंग्स में आपको पता है जब रेस्पिरेशन ब्रीदिंग होती है तो वहाँ पे जो एल्वियोलाई होता है वहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो यहाँ पे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो यहाँ से वो ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। तो यहाँ से जब उसको ऑक्सीजन मिल गया ब्लड को तो पल्मोनरी वेन जो होती है, जैसे मैं बताया वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो होती है इसने कैरी किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल में जब आ गया ये ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ से वॉल्व ओपन होता है, चला जाता है इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो बहुत फोर्स के साथ, बहुत ही ग्रेट फोर्स होता है उसके साथ ये ब्लड अब चला जाता है इनटू एओर्टा, सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। प्रेशर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसको बहुत सारे जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं जैसे हेड है, टोज़ हमारे हैं, हर एक पार्ट तक ग्रेट फोर्स के साथ इसको पहुंचना होता है। तो फिर एओर्टा में, उसके बाद आर्टरीज़ में, उसके बाद आर्ट्रियोल्स में, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज में ये ब्लड सारे जिस्म तक पहुंच जाता है, हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक। तो वहाँ से फिर से जब उसमें जो कंज्यूम होती है एनर्जी, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। तो इस तरह से ये सर्कुलेट होता रहता है, इस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन होती है। आर्टरीज अगर हम देखेंगे दे आर डीप इनसाइड आवर स्किन, हमारी स्किन के वो बिल्कुल डीप होते हैं, लेकिन वेन्स हमें दूर से दिखती हैं। आप बोलते हो कि जो वेन्स हैं वो ब्लू कलर की होती है, एक्चुअली ये भी रेड होती हैं, लेकिन एक तो ये हमारी स्किन के ज़्यादा पास होती हैं, मतलब इनमें लाइट पड़ जाती है स्किन पे, तो ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाती है, इस पे लाइट पड़ जाती है, तो इस वजह से ये ब्लू दिखते हैं। दूसरा, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन आर्टरीज में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ब्राइट रेड कलर आ जाता है, इस वजह से हमें जो वेन्स होती हैं ये ब्लू कलर की दिखती हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमन हार्ट होता है या मैमल्स का, उसमें डबल सर्कुलेशन हो जाती है। सबसे पहले ब्लड जो होता है यहाँ राइट वेंट्रिकल से चला जाता है, लंग्स में हो गई एक सर्कुलेशन, फिर लंग से यहाँ तक। तो इस तरह मैमल्स जो होते हैं यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होती है एट अ टाइम, क्योंकि पहले लंग्स तक, फिर हार्ट तक, फिर हार्ट सप्लाई करता है टू होल बॉडी।